आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्वाड मतलब होता है 2, जहां पर x या कोई भी वेरिएबल की पावर 2 आ जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड। जब 2 है तो इसके पहले भी एक पावर होगी x और फिर एक पावर होगी 0। मतलब अगर हम इस टाइप से समझें इस सीढ़ी, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हम यहाँ मान लेते हैं 2। जैसे सीढ़ी से नीचे आ रहा है, पहले 2 फिर 1 फिर 0, और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। तो ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका काम क्या है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे अगर मान लो हमें कहीं पे मकान बनाना है, एक रूम बनाना है कोई से किसी भी टाइप का रेक्टेंगल टाइप रूम, और हमारे पास में जो है एरिया वो है 300 मीटर स्क्वायर, और हम इस टाइप से चाहते हैं कि जो इसकी ब्रेथ हो, ब्रेथ को मान लिया हमने x, और जो लेंथ निकले वो ब्रेथ का डबल और साथ में +1 हो। मतलब ब्रेथ को डबल कर दो और साथ में क्या हो, +1 हो। तो हमें ब्रेथ कितनी लेनी चाहिए, लेंथ कितनी होना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। इसको सबसे पहले सॉल्व किया था बेबीलोनियन। सब फालतू बातें हैं, किसने किया था कोई मतलब नहीं। हमें यह पता होना चाहिए इस वीडियो में, इस चैप्टर में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती हैं, उसका नेचर कैसा होता है, और वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, बस। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम पे। इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा फालतू बकवास में पढ़ना नहीं है। आपको नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, तो 2 चीज़ें, और आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स बड़े आराम से आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 4.1 में जो बात की है, इसमें तो जनरल इंट्रोडक्शन में फालतू बकवासी होती है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, इसको मैं बोलूँगा QE की बात करते हैं। तो ये हमारे पास में x की पावर होना चाहिए और एक x होना चाहिए, और यहाँ x की पावर 0 मतलब 1, उसको हम लिखेंगे नहीं, इसको बोलते हैं QE। अब जो x का कोफिशिएंट है वो है a। कोफिशिएंट मतलब जो x स्क्वायर के लिखा है आगे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है a, और जो x का कोफिशिएंट है वो है b, और जो कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 कोफिशिएंट है वो c। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट को विद साइन लिखना सीखना है। सबसे पहला नियम, राइट द कोफिशिएंट विद साइन। तो साइन वाली बात पे आप अंडरलाइन कर लो, ये काम की बात है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, तो एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा तरीका होता है फार्मूला मेथड। दो यहाँ पे तरीके हैं। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड तो सिंपल होती है, 8th में भी करी है, 9th में भी की है, और 10th में जो क्वेश्चन आएगा वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा नहीं। तो मेरी पर्सनल सलाह ये है कि पूरा फोकस फार्मूला मेथड पे किया जाए, कि पूरा का पूरा फोकस फार्मूला मेथड पे किया जाए, बस। और अगर फिर फैक्टराइजेशन मेथड पूछ ले और आपसे नहीं बने तो फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो आप उसको, फिर उसके फैक्टर आराम से निकल जाएंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन में बात करूंगा, मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाऊंगा, और इन दोनों में से किसी एक मेथड पे कर लीजिए कमांड। मैं तो ये चाहता हूँ कि फार्मूला मेथड पे कमांड्स करो। दूसरा डी, डिस्क्रीमेंट। अगर फार्मूला बनेगा तो डिस्क्रीमेंट भी आपसे बन जाएगा। और थर्ड इससे मिल जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के अलावा और नेचर ऑफ रूट के अलावा इस चैप्टर में कुछ मत करो। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम समझो और इनके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, टाइप्स हैं, उन पे आप फोकस करो। तो मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम कराऊं, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व यहाँ पे करूंगा। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स के जो अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, डिफिकल्ट नहीं, जो आपके पेपर में आएंगे वो अपन सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर ये बेसिक स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। तो जैसे अब मैं कोई क्वेश्चन लिख लूँ, ये हो गया कोफिशिएंट,
ए बी सी कहलाते हैं कोफिशिएंट। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन में बोला है जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। इनके पास 45 मार्बल्स हैं। किसके पास? जॉन और जीवंती के पास। और बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स लॉस्ट। इनके 5 मार्बल्स इनने कहीं खो दिए हैं। 45 थे और 5 मार्बल्स इनने खो दिए हैं, तो बचे इनके पास 40 मार्बल। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ इज 124। अब दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट होता था और जो लीनियर इक्वेशन में प्लस या माइनस होता था। क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट होगा तो मल्टीप्लाई, जब प्रोडक्ट होगा तो x की पावर 1 से 2 हो जाएगी। और x की पावर 2 मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसे डायमेंशन की बात कर रहे हैं जैसे एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जहां पर दो क्वांटिटी साथ में आती हैं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा होगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो ये दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ गई। तो हमें ऐसी क्वांटिटी के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर हो जाएगी 2। लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम, दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स बनेंगी उनको मल्टीप्लाई करने पे। चलो हम अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। एक जॉन है और एक जीवंती है। तो ये जो भी इक्वेशन प्लस या माइनस में आपको मिलेगी उससे आपको किसी एक ही वेरिएबल में सारा का सारा कैलकुलेशन करना है। अब मैंने यहाँ y की वैल्यू निकाल ली 45 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन ने बोला है द नंबर ऑफ द मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। क्वेश्चन ने बोला है कि 5 मार्बल्स इसके बोथ दोनों के 5-5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए। तो जो जॉन के x थे अब वो कितने हो गए x माइनस 5, और जो जीवंती के कितने थे y 45 माइनस एक्स। तो अब जो जीवंती के हो गए 45 माइनस एक्स, इसके भी 5 लॉस्ट हो गए। तो अब जॉन के बचे x माइनस 5 और जीवंती के बचे 45 माइनस 5 40, तो 40 माइनस एक्स। तो आज की प्रेजेंट में इसके x माइनस 5 बचे जॉन के, जीवंती के 40 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन बोला है प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इनका आंसर 124 आ रहा है, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। प्रोडक्ट बोला क्वेश्चन में और आंसर कितना है 124। अब हम इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना हमें। कैसे मल्टीप्लाई? x का मल्टीप्लाई 40 में करो, फिर इसमें करो माइनस एक्स में। तो x का 40 में हुआ तो हम लिख देंगे 40x, और x का माइनस एक्स में हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का 40 में हुआ तो 5 4 जा 200, 5 40 जा, ये 200 आ गए, और माइनस 5 और माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस 5x, और यहाँ गिवन है 124। ये आपको इस टाइप से गिवन है। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व किया, x का मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से। सॉल्व करने के बाद देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर को लिखा हमने पहले। हमारी शर्त थी पहले 2 नंबर सीढ़ी पे जाएंगे, फिर सीढ़ी नंबर 1 पे जाएंगे, फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे x की पावर 0। तो हमने इसको लिखा, और ये 200 और ये 124 यहाँ लाए तो हो जाएगा माइनस का 324, माइनस का 324 होगा, और 40 और 5 45x। अब इस माइनस को हमें करना यहाँ से खत्म, इस माइनस को हमें करना यहाँ से खत्म। ये माइनस का होगा तो हम एक काम करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस में, जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस में। तो ये इक्वेशन फाइनली मिल गई। ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE। अब इसको सॉल्व करने के दो हैं तरीके, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है फॉर्मूला मेथड। तो जब टाइम आएगा तो इनको सॉल्व करना बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ निश्चित सर्टेन खिलौने बना रही है, टॉयज बना रही है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉयज इन रुपीज वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज।
द प्रोडक्शन ऑफ द डे, ये काम की लाइन है क्वेश्चंस में। अच्छा खतरनाक क्वेश्चंस है कि 55 में से माइनस कर दो उस दिन बने हुए टॉयस को। मान लो उस दिन जो टॉयस बने हैं वो बने हैं एक्स, उस दिन सर्टेन डे की बात कर रहा है, और अगर उस दिन जो टॉयस बने हैं उसको आपको 55 में से माइनस करना है एक्स, तो आपको निकल जाएगा एक टॉयस की कॉस्ट निकलेगी, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट आएगी ऑन द पर्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन में। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750 और आपको लगे 750 रुपये। आपने टॉयस बना रहे हो, कितने बना रहे हो एक्स, एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, और टोटल खर्चा कितना आ रहा 750। ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 55x, x को मैं ऐसा ही बनाता हूँ, ऐसा ही बनाता हूँ, तो इसमें करा 55x और यहाँ किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ 750, तो हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे आगे। ये प्लस माइनस में ज़्यादा लोड मत पालना, सब एक ही बात होती है, बस साइन चेंज हो जाएगा। 55x और 750 यहाँ हो जाएगा माइनस का। अब माइनस साइन को करना खत्म, तो इसी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, इक्वल में 0। ये बन गई यहाँ से क्वाड। इसी आपको यहाँ तक ही आपको अभी सॉल्व करना है, उसके बाद हमें ये देखना है इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है सारी। तो आंसर मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, मतलब माइनस का x वाला टर्म माइनस का था। ठीक है, ये आंसर सही है हमारा। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, ये बोल रहा है द चेक द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्यूई है कि नहीं। आपको ये पता करना है कि ये सब क्यूई है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें यहाँ से पता करना। तो आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, जिसमें एक्स का टर्म हो, और जिसमें एक्स की वैल्यू 0 मतलब कांस्टेंट टर्म हो। तो आपको यहाँ दिख रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 1, और यहाँ 2x माइनस 3, तो यहाँ होल स्क्वायर को सॉल्व यहाँ पे कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये फॉर्मूला लगाया हमने। बस जहाँ a है, a की जगह पुट कर दो आप x, b की जगह पुट कर दो आप 2, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से कर दो कंपेयर कर दो, ये माइनस साइन माइनस से माइनस साइन हो गया कंपेयर, तो a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 2, तो लगा दिया फॉर्मूला। तो क्या आंसर मिला आपको यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इस जगह पे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ प्लस का 4, और यहाँ लिखा है 1 और 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर मिल गया, हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब ये माइनस के 2x को ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस 4 और माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 6x, और 4 और 1 5, और 5 में से यहाँ माइनस 3 आ गया तो हो गया प्लस का 3, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर के टर्म को ही देखना है। एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, बस एक्स क्यों नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट टर्म को देखना हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करना है, खोल देना है, इनको मल्टीप्लाई करके खोल दो और सॉल्व कर लो। और अगर इस टाइप की कोई वैल्यू आ जाए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस सी आ जाए, मतलब ए स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इसी प्रकार से इसको अंदर कर दो मल्टीप्लाई, और इसका है क्यूब, मतलब a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला आप लगाओ, और यहाँ पर भी है क्यूब,
दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने पर जो भी इक्वेशन बने। अब आपको प्रॉब्लम यहाँ होगी कि ए प्लस बी के क्यू का फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, तो उसके लिए देख लो, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी लिखो और ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद होगा। तो ये ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम कितनी बार भी याद कर लो मौका पे धोखा देगा, तो इसलिए आप इसको बनाना सीखें। जो फॉर्मूला आपको तकलीफ दे रहा है उसको आप ड्राइव करना सीखें कि आता कहाँ से। तो ये आपको यहाँ से सॉल्व करने पे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आराम से मिलेगा। तो यहाँ लगाना आप फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करना। अगर आंसर आपका इस पैटर्न में मिल जाए, क्वाड्रेटिक के पैटर्न में मिल जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल 2 भी कर लिया सॉल्व। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहे हैं हम। 4.1 एक्सरसाइज, इसमें क्या बोला है, चेक द वेदर फॉलोइंग क्यूई। कौन कौन इसमें क्यूई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 1, यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, इसको 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करके काट पीट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करेंगे, और हमारा फॉर्मेट बन गया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मेट बनना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ कोई नंबर होना चाहिए, शायद वो 1 भी हो। एक्स स्क्वायर मस्ट है, एक्स ना भी हो तो भी वो है क्वाड्रेटिक, सी ना भी हो तो भी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इस फॉर्मेट को देखना है। तो जनरली इसको कर देंगे सॉल्व, बस मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो अगर आप एग्जाम के समय इस 4.1 को पढ़ना चाहें तो इसमें करने लायक क्वेश्चन 7th और 8th, 2 क्वेश्चन करने लायक हैं, आप इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। एग्जाम के टाइम सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना है। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और यहाँ से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी इसके पहले जो भी पढ़ाया सब बकवास था। इन 2 क्वेश्चन में मैंने IMP लगाया है और ये 2 आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है और उसके बाद आपको जो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7th और 8th सॉल्व करना है। तो चलो हम 7th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में बोला है x प्लस 2 की पावर q, तो हमें a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैंने लिख के रखा है फॉर्मूला, अब आप भी नोट कर लो। आप चाहो तो यहाँ से 3ab भी कॉमन ले सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ x प्लस 2 का होल क्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला है a क्यूब, तो लिखते हैं a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला लिखा a क्यूब तो हो जाएगा x का क्यूब, फिर 3 a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और फिर b हो गया 2, फिर यहाँ 3 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 का क्यूब। बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, जो a और b यहाँ बता दिए हैं, a क्या है b क्या है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। बस कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो गया एक्स क्यूब, 3 2 जा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, ये हो गया 12x, और ये हो गया 8। तो हमें मिल गया x प्लस 2 का होल क्यूब। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम चलेगी, इक्वल में इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दिया है 2x x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो बस। तो x और हो जाएगा x क्यूब, 2x क्यूब, और 2x का माइनस 1 में हुआ तो 2 माइनस का 2x। अब हमें इसके इक्वल रखना है 2x क्यूब और माइनस का 2x। अब देखो x क्यूब इससे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा x क्यूब, मतलब हमारे क्वेश्चंस में x क्यूब हमें यहाँ से मिल रहा है। और जब x क्यूब यहाँ से खत्म नहीं हो रहा पूरी तरह, अब यहाँ भले 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, यहाँ पर 8 है, ये माइनस का 2x यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 14, पर ये x स्क्वायर और x क्यूब हमारे साथ में चल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस इतना आप ध्यान रखें, ये क्यू ई नहीं है। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स क्यू नहीं चाहिए था। अब यहाँ लगा देंगे माइनस वाला फॉर्मूला x माइनस 2। अब जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसको आप देख लो। जो माइनस का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें 2 बार माइनस माइनस होके एक आ जाता है प्लस। तो इसको याद रखें आप लोग इस फॉर्मूले को, और अगर ब्रैकेट से अगर माइनस 3ab कॉमन निकालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हम देखते हैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला याद है ए क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूले में ये आपका टर्म है प्लस का, ये टर्म है माइनस का, प्लस माइनस फिर आ गया प्लस माइनस। मतलब आप इस वाले फॉर्मूले में साइन को अल्टरनेट कर दो, प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस, तो आपको इस फॉर्मूले को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर x माइनस 2 है, तो बस मैं तो साइन बदल रहा हूँ। ये यहाँ प्लस था तो मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस, यहाँ कर दिया माइनस, और ये प्लस है तो इसको कर दिया मैंने यहाँ से माइनस, साइन चेंज कर दिया। तो ये हो गया एक्स क्यूब, और बस ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये लगा दिया माइनस, ये लगा दिया माइनस, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, बस हमें साइन चेंज करने थे। क्या था साइन का टर्म? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये अपना हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इसको हम कर देंगे इसके इक्वेट। तो मैं यहीं पर लिखता हूं एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 12x माइनस का 8। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। बस ये आप राहत की सांस ले लो कि एक्स क्यूब खत्म हो गया, मतलब जो बचा है वो क्वाड्रेटिक के टर्म में ही बचेगा। यहाँ पे माइनस का 4x², यहाँ पे माइनस का 6। अब माइनस के टर्म को यहाँ ले जाओ इस पार इक्वल के, तो हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा 13x, और यहाँ लिखा है 1 प्लस का 8 वहां जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का। तो 6 में से 4 गया तो बचेगा 2x² माइनस का 13x प्लस 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE। अब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल बना लिया हमने, इसको मान लिया लेंथ, इसको मान लिया ब्रेथ, छोटा है तो ब्रेथ मान लिया हमने, और उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1। अब काम की बात चालू हो रही। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है L, इज 1 मोर। 1 मोर मतलब एक ज्यादा है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ का डबल कर दो और एक जोड़ दो। जैसे लेंथ निकालना है तो ये इतनी इंग्लिश समझ में आना चाहिए। लेंथ की बात क्या है कि ब्रेथ का डबल करो, उसने ट्वाइस बोला, ट्वाइस मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ को डबल कर दो, ठीक है 2b। और फिर क्या बोला मोर मतलब एट, 1 इज मोर, एक उसमें जोड़ दो, एक कर दो प्लस, ये लेंथ की वैल्यू है। अब बस लेंथ तो हमने क्या मान ली थी, लेंथ की वैल्यू ये आ गया आपकी 2b प्लस 1, और जो ब्रेथ था वो तो अपना b है। हमेशा स्मॉल क्वांटिटी को लेके चलना है। एरिया था 528, तो मैं ऐसा लिखता हूँ लेंथ प्लस ब्रेथ 528। लेंथ की वैल्यू है 2b प्लस 1। हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, मतलब या तो L ले लो, या तो b, या तो x, या तो y, रहेंगे हमेशा दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक का काम दो का है, पर हमें उसको लेके आना है एक में, इस बात को ध्यान रखें। और ब्रेथ रहेगा b 528। अब देखो ये भी b में आ गया, ये भी b में आ गया। अब अगर आप b में कंफर्टेबल ना हो तो इसको x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लेट मारोगे, लेट
वेयर लेट v इज अ x, बस। तो ये x हो गया +1 और ये x हो गया, क्योंकि आप x से खेलते आए हैं, x से आपको हैबिट ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2x² x 528 2x² x माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये तो बन गई QE। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद बताएंगे आपको फॉर्मूला मेथड। पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग समझना सीखो। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, हमने इक्वेशन बना ली। और आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल एक्सरसाइज को मिला के टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास है, और मैं 100 के 100 क्वेश्चन आपको लिख के दे दूंगा। जैसे ये किस टाइप से, जैसे ये आपकी इक्वेशन बन गई, तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख के दे दूंगा मैं, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं। तो बस आप इनको सॉल्व करना सीखना। अभी इस लेक्चर में काम क्या है, बेसिक अच्छा मजबूत कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive number is 301. We need to find the integer. अब दो कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब सलंग, मतलब कंटिन्यूस, एक के बाद एक। जैसे अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 3 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, अगर एक 101 है तो 102 होगा, अगर 99 है तो 100 होगा। इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। और उसने क्या बोला, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं तो आप बोलो -1 -2 और बोल दोगे -1, इस चीज को याद रखना। तो मान लेते हैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज x एंड सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज 1, ऐड कर दिया हमने, 99 में 1 ऐड किया तो 100 आया था। तो इनका बोला है प्रोडक्ट, तो हमने पीछे मल्टीप्लाई लगा दिया, जरूरत नहीं ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है। और इसका बोला है 306, और मल्टीप्लाई कर दो इसका, x² 1 में हो गया, तो x 306 माइनस का ले आया इधर, इक्वल में 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गई है। अब इसको सॉल्व करना हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, पर ठीक है सिखाऊंगा तो जरूर आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन मदर इज 26 years older than him। रोहन है और रोहन से उसकी मम्मी 26 ईयर है ओल्डर, उस रोहन से उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। तो पहले हम मान लेते हैं रोहन की एज। मान लो आज रोहन की एज है x, तो उसकी मम्मी की एज कितनी रहेगी, x + 26। अब ऐसा सोचो, आपकी आज जो एज है और आपकी एज में अगर 26 ऐड कर दिया जाए तो आपकी मम्मी की है एज। इस एज वाले क्वेश्चंस को हमेशा हमें अपने ऊपर लेके करना चाहिए। फिर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद भैया रोहन भी कितने, 3 साल तो बड़े हो ही जाएंगे। आज रोहन 16 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 19 के हो जाएंगे, 19 के हो जाएंगे। और उनकी मम्मी x + 26 है, तो ये भी 3 ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 29। और फिर बोला इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करो, तो कितना आंसर मिल रहा है 360। मतलब आपको सॉल्व कर देना यहाँ से। तो x का मल्टीप्लाई हुआ x में, तो x² और यहाँ हुआ 29 में, तो 29x 3 में हुआ तो 3x, और फिर 29 3 में हुआ। और जब 29 3 होता है वो होता है 87, क्योंकि 29 को 30 मान लो, 33 90, 3 कर दो कम, तो हो जाएगा 87 और 360। इसको और सॉल्व करते हैं, x² 29 + 3 हो जाएगा 32x, और 360 यहाँ आके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 273 माइनस का 273 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम करेंगे सॉल्व बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ये हमारे पास ट्रेन है और वो जा रहा 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड की बात करी, डिस्टेंस दिए 480 किलोमीटर।
तो हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा है पता है, पहले हम उसको लिखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस है 480। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया 480 अपॉन में हो जाएगा टाइम। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है। जो क्वेश्चन बोलेगा उतना हम काम यहाँ से करते जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला है ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो हमारे काम की बात तो ये है कि भैया डिस्टेंस है 480, तुम सारे के सारे काम डिस्टेंस में ही करना चाहेंगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इनटू टाइम। अब फिर क्वेश्चन ने बोला है 480 है, तो हमने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस 480, टाइम को मान लिया t और स्पीड को मान लिया s। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम स्पीड को कर देंगे कम 8 किलोमीटर कम, तो नई स्पीड आएगी, डैश मार देते हैं इसको अपन। तो 480 t, इसमें से स्पीड में 8 कर दिया हमने कम। ये आपको बात अच्छे से पता है, अगर आप गाड़ी की स्पीड स्लो कर दोगे तो आप जहां आपको जाना है वहां टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में। अब बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम क्या है, टी डैश। अब टाइम क्या बोला क्वेश्चन ने, वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा लग गया। टाइम को माना था हमने टी, और यहाँ ज़्यादा टाइम लग गया है 3 आवर्स, और इन दोनों को मिला के हमने इक्वेशन नाम दे दिया 2। अब आपके पास न्यू स्पीड है और न्यू टाइम है, डिस्टेंस तो सेम है, बस स्पीड स्लो कर दी और टाइम आपका बढ़ गया। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम डिस्टेंस के टर्म में सारा खेल खेलेंगे। डिस्टेंस कितना है 480, ये लिख दिया मैंने 480। फिर स्पीड कितनी आई नई, 480 अपॉन टी माइनस का 8, ये आई न्यू स्पीड। और टाइम कितना हो गया t प्लस 3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो 480 माइनस का हो जाएगा 80, डिवाइड में रहेगा t, और यहाँ रहेगा आपका t प्लस 3, और ये है 480। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ से मिलेगा वो मिल जाएगा 480t और 480 माइनस का 80, और यहाँ हो जाएगा t प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 480 को t में किया मल्टीप्लाई, तो आ गया 480t। अब 480 को किया 3 में मल्टीप्लाई, तो 483 जा, तो 483 जा होता है 1440। तो हमने ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसका मल्टीप्लाई। अब आ गया माइनस 80 का मल्टीप्लाई करना है टी में, तो हो जाएगा माइनस का 80 स्क्वायर, और 80 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, तो 8 3 24 टी। अब 480t और 480t कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास माइनस का 80 स्क्वायर माइनस का 24t, और ये बचा आपके पास में प्लस का 1440 इक्वल में 0। यहाँ से 8 3 24, यहाँ से 8 निकल जाएगा कॉमन, तो माइनस 8 कॉमन कर लेता हूँ, तो अंदर बचेगा यहाँ से टी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3t, और यहाँ से 8 बन जाए 8। अब यहाँ से हम यहाँ से कर देंगे सॉल्व, तो बचेगा 180। इसमें आप 8 का डिवाइड दो, 180 आएगा। 8 बन जा 8 बचेगा 6, और 6 बच जाएगा, और 8 8 जा 64, ये आ गया 180 इक्वल में 0। तो देखो माइनस 8 नॉट इक्वल टू भी 0, क्योंकि माइनस 8 तो माइनस 8 है, ये 0 तो एक हो नहीं सकता। तो 0 क्या हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस यहाँ से 3t, और ये हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये जो प्लस टर्म था ये आएगा माइनस में, माइनस 180 इक्वल टू 0, ये वाला टर्म 0 होगा। तो आपको जो फाइनल आंसर मिला है वो मिला है टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 180। अब ये बन गई आपकी क्यूई, इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो इस तरह से 4.1 हमारी कंप्लीट होती है, और 4.2 में हम फैक्टर्स और
फॉर्मूला मेथड, दोनों से सॉल्व करने क्वेश्चन सीखेंगे। थैंक यू सो मच।